बाबू भाई फूड्स की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जहाँ जहाँ भी देखने वाले हैं ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। तो मीठी ईद है तो आज इंशाल्लाह ताला हम मीठी डिश ही बनाएंगे जो हर कोई बड़े शौक़ से खाता है। आज हम बनाने वाले हैं जी शीर खुरमा। तो चले चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि शीर खुरमा किस तरीके से तैयार करना है आपने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर फुल क्रीम मिल्क लेना है आपने 2.5 लीटर। अच्छा, इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये सबसे पहले आपने लेने हैं जी छुहारे। 4-5 छुहारे मैंने बरीक काट लिए हैं। उसके बाद ये गिरी आ गई है मेरे पास। उसके बाद ये आ गया जी काजू और ये थोड़े से पिस्ता मैंने लिए हैं। 1 कप आपने बारीक सवैयाँ लेनी है। उसके बाद 3 से 4 इलायचियों को मैंने कूट कर पाउडर शेप दे ली है। मैंने इसकी थोड़ी मोटी रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास पिस्ता मैंने क्रश करके रखा है जो ऊपर मैंने गार्निश के लिए डालना है। उसके बाद ये थोड़े से बादाम क्रश करके रखे हैं और ये थोड़े से बादाम मैंने छील कर रख लिए हैं। उसके बाद 1 कप आपने चीनी का लेना है। 2.5 लीटर के लिए 1 कप चीनी। तो इधर सबसे पहले मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले और ड्राई फ्रूट को मैंने रोस्ट करना है। तो इधर मैं डालने लगा हूँ जी बादाम, आलमंड। ये आलमंड थोड़े गीले थे पानी की वजह से, क्योंकि मैंने छिलके उतारे हैं। तो मैं सबसे पहले ये डालूँगा, पानी इसका ड्राई कर लूँगा। अब मैंने इसमें जो बाकी के ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं वो मैंने ऐड कर देने हैं। सिर्फ छुहारे नहीं मैंने डालने, छुहारे आपने निकाल लेने हैं। तो इनको आपने उतनी देर रोस्ट करना है जितनी देर तक ये अपनी खुशबू नहीं छोड़ेंगे। लो फ्लेम पे मुझे पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह इनसे बड़ी अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। तो कलर भी इन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। तो अब बस मैंने इसको उतार लेना है। 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने दोबारा से डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून। आपने घी नहीं डालना। तो इसमें मैंने सवैयाँ ऐड कर देनी और इनको मैंने रोस्ट करना है, यानी कि पकाना है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। घी मैंने इसलिए नहीं डालना क्योंकि जब मैंने ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखना है तो सारा ऊपर जम जाता है। जैसे ही सवैयों ने अपना कलर चेंज करना शुरू करना और इनकी खुशबू आनी स्टार्ट होगी तो आपने इसको भी उतार लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना। तो ये माशाल्लाह हो गई हैं, तो अभी मैंने इसको भी उतार लेना है। अच्छा जी, इधर एक बर्तन में मैंने मिल्क ऐड करना है। 2.5 लीटर आपने मिल्क लेना है। चाहे आपके पास खुला है तो वो डालें वरना डब्बे वाला डालें। तो इसमें मैंने जो इलायचियाँ कूट के रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर देनी है और इसको मैंने उबलने तक का वेट करना है। तो माशाल्लाह मिल्क उबलना स्टार्ट हो गया। तो फ्लेम चाहे आप ज़्यादा रख लें, लेकिन आपने चम्मच थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। तो भी इसमें मैंने सबसे पहले वो जो हमारे पास छुहारे थे वो ऐड करने हैं और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। मैंने 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें जो सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो ऐड कर देने हैं। अब मैंने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी मैंने 1 कप ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी और है, आधा कप और ऐड कर लें। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। ये इधर माशाल्लाह 5 मिनट बाद दोबारा से मिल्क उबलना स्टार्ट हो गया है। तो चम्मच आपने हल्के हल्के से हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगने पाए।
तो अब मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयाँ चली गई तो सेवइयाँ डाल के आपने इसको पकाना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। इसमें मैंने कोई खोया वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की, वैसे ही इंशाल्लाह ताला बड़ा ही मज़ेदार शीर खुरमा तैयार होगा। तो मिल्क उबलना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह, तो अभी मैंने 5 से 7 मिनट इसको उबलने देना है। तो माशाल्लाह 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैंने इसको हिला के इसके ऊपर ढक्कन लगा के फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करके आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ये जी फ्लेम बंद होगी माशाल्लाह। तो ढक्कन लगा के आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। तो जैसे ही ठंडा हुआ मैंने इसको अब डिश आउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो सबसे पहले आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।